हम उनकी जान नहीं बचा सकते। मैं आखिरी लम्हात में अपनी माँ के साथ थी। मर्ज पूरे जिस्म में फैल चुका था। सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर कोई काम की बात है तो करो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुमार के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं हरीम पर तो कयामत टूटने वाली है। हरीम अपनी माँ से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल जाती है, हरीम का बाप और उसका भाई रूफी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हरीम की माँ ऑपरेशन थिएटर में होती है, उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही हरीम और उसके घर वालों पर तो कयामत टूट पड़ती है। हरीम को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता और हरीम को सबसे बड़ा सदमा तो ये होता है कि वो अपनी माँ के आखिरी वक्त में भी उसके साथ नहीं थी। हरीम दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करती थी वही हरीम को छोड़कर चली गई है। वो हरीम का नाम लेती रही लेकिन हरीम उसके पास मौजूद नहीं थी। कहकशां बेगम भी हरीम की मां की डेथ के बाद झूठा दिखावा और तसल्ली देने के लिए हरीम को उसके घर पहुंचती है। हरीम को झूठी तसल्लियां देने के बाद कहकशां बेगम जब घर वापस आ रही होती है तो नासिर हरीम के घर के बाहर ही कहकशां बेगम का इंतजार कर रहा होता है। वो कहकशां बेगम से कहता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और फिर आप फायज की जान भी हरीम से छुड़वा सकती हैं। कहकशां बेगम नासिर को मिलने के लिए अपने घर पर बुला। हरीम की मां के चले जाने के बाद हरीम काफी ज्यादा परेशान होती है, रो रही होती है। फायज से हरीम का यूं टूटना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। फायज हरीम को तसल्लियां भी दे रहा होता है। हरीम फायज से कहती है, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगी, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। मैं अपनी माँ के आखिरी वक्त में भी उसके साथ नहीं थी, लेकिन फायज प्लीज आप मुझसे कभी भी बदगुमान मत हो जाना। फायज हरीम को समझाता है, उसे कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने क्यों तुमसे बदगुमान होना है, भला कोई इंसान कैसे अपनी धड़कनों से भी बदगुमान हो सकता है। नासिर अपने घटियापन से बाज नहीं आता। वो कहकशां बेगम से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है तो उनका आलीशान घर देखकर हैरान और परेशान रह जाता है। नासिर का लालच मजीद बढ़ जाता है। कहकशां बेगम को उसकी नौकरानी आकर बताती है, कोई नासिर नामी शख्स आपसे मिलने आया है। कहकशां बेगम जब नासिर के पास जाती है तो जाकर उससे कहती है, तुम्हारे पास कोई गीदड़ सिंगी है, कोई जादू है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर तुमने कोई काम की बात करनी है तो करो, नहीं तो जाने का रास्ता सामने है। नासिर कहकशां बेगम को बताता है, शादी से पहले हरीम उससे मिलने के लिए उसके घर आती थी। कहकशां बेगम नासिर की बातों का यकीन नहीं करती, उससे कहती तुम झूठ बोल रहे हो। नासिर अपनी और हरीम की वीडियो अपने मोबाइल पर कहकशां बेगम को दिखाता है। कहकशां बेगम जब मोबाइल पकड़ने लगती है तो नासिर अपना हाथ पीछे हटा लेता है। वो कहकशां बेगम से रकम का मुतालबा करता है। वो कहकशां बेगम से कहता है, अगर आप मुझे रकम देगी तो ये वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। नासिर कहकशां बेगम से काफी बड़ी रकम का मुतालबा करता है। कहकशां बेगम इस बात से राजी हो जाती है। कहकशां बेगम तो पहले ही हरीम को पसंद नहीं करती। अब हरीम को फायज और अपने घर से निकालने का मौका नासिर के जरिए उसे मिल चुका है।